हमने ढूंढा है उसमें बालवीर बनने का एक भी गुण नहीं है। वो धरती लोक का सबसे शरारती बच्चा है। वो कैसे हो सकता है मेरा उत्तराधिकारी? गलती इंसान से हो सकती है, हमसे हो सकती है, पर तारा से नहीं। तबा तबा मजा आ रहा है, हा? नन्ही उंगली की कसम, बहरानी तिमनासा को देखे कितने दिन हो गए। जानता है, मेरी तो वो तरस रही है उनको देखने के लिए। आंखें तेरी नन्ही उंगली से एक किताब उठा के देख, तेरे वो उड़ जाएंगे होश। पता नहीं इस तिमनासा को इस उम्र में कौन सा शौक चढ़ा है पढ़ाई करने का। अरे क्यों मंगवाई ये जादुई किताब उसने? अरे जब्ताली कुछ कर। आ गए, बहरानी है सामने। अरे बहरानी, बहरानी, बहरानी किताब। हंस मत बहरानी, किताब लीजिए ना। नन्ही उंगली कर क्या रही है बहरानी? बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तौबा तौबा पूछ रहा था कि मेरा मतलब है कि काल लोक के लोग बोल रहे थे कि आप उस नए बालवीर को यहाँ काल लोक पिलाने वाले। बहरानी कहीं उसने यहाँ आकर धूम मचा दी तो तबाही। नादान हो तुम लोग जो सोचते हो कि मैं उसे बालवीर बनने दूंगी। वो बालवीर नहीं बल्कि कालवीर बनेगा, कालवीर बनेगा, कालवीर बनेगा। कालवीर? कालवीर? अच्छाई का वो दूध जब बुराई का साथ देगा तो ऐसी प्रलय आएगी कि वीर लोक का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ बालवीर, परितारा जागृत हो चुका है। यही है दुनिया का नया रक्षक, हमारा नया बालवीर। लेकिन शौर्य, परितारा को जागृत करना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। किसने किया वो तप शौर्य? आप चुप क्यों है शौर्य? बालपरी, बेहोशी के हाल में भी बालपरी बस तुम्हें ही याद कर रही थी बालवीर। तुम यहाँ उनके पास बैठो, मैं जाकर काल लोक के उस बंदी भयमार को देखकर आती हूँ। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है माँ। अगर हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना।
बालवीर, बालवीर, बालवीर। माँ आप आराम से बैठिए। माँ आपने तब क्यों किया? आप माँ है मेरी, अगर आपको कुछ हो जाता तो? एक माँ की जान ना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान न्यौछावर कर दूं। नहीं कर सकती आप ये। एक बेटे की जान भी उसकी माँ में ही बसती है। आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया माँ? क्यों नहीं बताया? इसके लिए बालवीर, तुम चिंता मत करो। मैं कमजोर थी, पर अब तुम आ गए हो ना, मुझे मेरी जिंदगी मिल गई है। तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कैसी है बहादुर विमान की मम्मी? कैसी है निडर शूरवीर विमान की मम्मी? बस चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मम्मी सब मोहल्ले वाले तो मेरी तारीफ कर रहे हैं और आप रो रहे हो। नहीं सुननी है मोहल्ले वालों की तारीफें मुझे। नहीं चाहिए मुझे बहादुर और निडर विमान। मुझे मेरा बच्चा सुरक्षित चाहिए बस। तू जब बाहर अपनी बहादुरी दिखा रहा था ना, तब मैं यहाँ डर के मारे कितनी बार मरी हूँ, अंदाजा है तुझे? मम्मी पर देख विवान, अगर तू अपनी मम्मी से थोड़ा सा भी प्यार करता है ना, तो तुझे कसम खानी होगी कि तू कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत प्यार करता हूँ मम्मी आपसे, और मैं खुद की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालूंगा। खुद की नहीं, मेरी कसम खा। आपकी कसम और आपकी फेवरेट बालवीर की भी कसम। वो करे दुनिया की रक्षा, मैं तो बस अपनी मम्मी के पास रहूंगा। इस काल किताब में लिखी है बालवीर को कालवीर बनाने की विधि। इससे पहले कि वो दुनिया का रक्षक बने, मैं उसे दुनिया का भक्षक बना दूंगी। नन्ही उंगली की कसम, बालवीर को कालवीर बनाने की जादुई विधि। बहरानी बताइए ना, कौन सी है ये विधि? काल स्नान। काल स्नान? आने वाली पूर्णिमा की रात से पहले, इससे पहले कि वीर लोक के लोग उत्तराधिकारी को वीर स्नान दें, मैं उसे काल स्नान देकर बुराई का गुलाम बना दूंगी, और वो बनेगा काल लोक का गुलाम, तिम्नासा का गुलाम। विवान, इस बार की कसम भी सच्ची थी कि झूठी? अरे 100% सच्ची। इतना सॉलिड कमिटमेंट किया है ना कि इस बार तो मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा। कसम तो तूने बालवीर की भी खाई है, मानने लग गया ना कि बालवीर होता है। वो तो मम्मी मानती है बालवीर को, इसलिए उनका दिल रखने के लिए कह दिया। अगर बालवीर होता तो वो आपको बचाता ना, मैं नहीं। अब हमें जल्द से जल्द तुम्हारे उत्तराधिकारी को बालवीर बनाने के लिए वीर स्नान करवाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही वो तुम्हारी तरह दुनिया का रक्षक बन सकेगा। उसे बालवीर बनने के लिए वीर स्नान ही नहीं,
और भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बालवीर बनना तो छोड़िए, उसे तो बालवीर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। हो जाएगा, बच्चा है अभी। और बालवीर सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। मुझे पूरा यकीन है कि उसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा। अरे भैरानी, बिना पूरा पन्ना पढ़े आप खुश हो गई? जरा उधर देखिए, नीचे देखिए क्या लिखा है, पढ़िए तो जरा। रानी, ऐसा क्या लिखा नीचे इस किताब में? हाँ, इसमें ऐसा लिखा है कि काल स्नान विधि करने के लिए उस लड़के को यहाँ लाने से कुछ नहीं होगा, साथ में वीर लोक का खास वीर वृक्ष फूल भी लाना होगा। रानी, नन्ही उंगली की कसम, उस शेर ने वीरलोक में तो वो चढ़ा रखा है, सुरक्षा कवच। और किसी को ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। भैरानी, आपकी योजना तो शुरू होने से पहले ही फस हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले कहते हैं। वीर लोग कहाँ ये तिमनासा नहीं पता लगा सकती, लेकिन नेत्र परी के नेत्र तो पता लगा सकते हैं ना। बालवीर, शौर्य, अगली पूर्णिमा से पहले अगर उसे वीर स्नान नहीं कराया, अगर उसकी शक्तियां तुम्हारी शक्तियों के साथ नहीं मिल पाई, तो तुम्हारी मौत निश्चित है बालवीर। बालवीर, बालवीर, अगली पूर्णिमा से पहले जल्द से जल्द तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे विवान धरती लोक पे अपनी माँ से भी अलग ना हो और वीर स्नान के लिए वीर लोक भी आ सके। डूबा डूबा, कहाँ हो डूबा डूबा? बालवीर, मैं यहाँ हूँ। बालवीर, लड्डू। ये तो खाने की चीज होती है ना, मैं तो भूल ही जाता हूँ। वो क्या है ना, दुनिया की कुछ कुछ चीजें मैं भूल जाता हूँ ना, तो देख के याद आ जाती है। समझे कि नहीं? समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि कोई अपनी फेवरेट चीज को देखकर डर कैसे सकता है। मैं पृथ्वी लोक से 2 स्पेशल लड्डू लाया, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए। मैं आई। आजा 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 आजा। इन्हीं लड्डुओं में जीवन का सारा सुख बसा है। आहा, उम्दा, बहुत उम्दा। वैसे डूबा डूबा, तुम पृथ्वी लोक पर और लड्डू खाने चलोगे? लड्डू के लिए मैं पृथ्वी लोक क्या, काल लोक जाने के लिए तैयार हूँ। समझे कि नहीं समझे? एक शर्त है, तुम्हें धरती पर विवान बन के रहना पड़ेगा। अरे कहाँ गया करुणा जी का घर? अरे यही तो था। भुवनी परी, तुम्हें पता है मैंने ना जादू कर दिया है विवान के घर पे, जिससे कि उसका घर कोई देख नहीं पाएगा। ओहो मस्ती परी, ऐसे तो विवान के घर वालों को भी तकलीफ होगी। कोई काम काज में भी नहीं आ पाएगा। मस्ती परी, अभी के अभी इस जादू को उल्टा करो। अरे पर वायु परी तुमको। मस्ती परी, करो। ठीक है। अरे ये क्या रहा? लगता है रात की नींद पूरी नहीं हुई।
वैसे मुझे लगता है कि विवान के घर की सुरक्षा के लिए उसके अगल बगल हमें एक सुरक्षा कवच बना लेना चाहिए। क्या कहती हो? हाँ चलो। इस कवच से अब कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति अब हमारे नए बालवीर को कहीं नहीं ले जा पाएगी। विवान अपने घर में अब सुरक्षित है। इससे अच्छा तो मेरा जादू था। नेत्रपरी होती ना, वो जरूर मेरा साथ देती। मतलब नेत्रपरी तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ कहाँ है? हम लोगों को लगा कि वो तुम्हारे साथ है। मुझे लगा वो तुम लोगों के साथ होगी। मतलब रात भर नेत्रपरी तुम्हारे साथ नहीं थी? आ गई है हैरान धरती लोग को। अब होगा बालवीर का सर्वनाश। इतने सारे डब्बे देकर आने हैं, इतना सारा काम पड़ा है और आज धोबी भी नहीं आया, मेड भी नहीं आई, अखबार वाला भी नहीं आया है। इसीलिए कल के पुराने अखबार की बासी खबरें पढ़कर खुद को फ्रेश कर रहा हूँ। वैसे अखबार में आजकल खबरें भी सेम टू सेम आती हैं। अरे पापा जी, मुझे लगता है सारे के सारे हड़ताल पर चले गए हैं। मेड को फोन करना पड़ेगा। कहाँ गया? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे तू? मम्मी, मैंने सुना है इस मोहल्ले में एक और बड़ा सांप आ गया है, उसे ही मारने जा रहा हूँ। क्या? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। ओहो, बोलो नहीं, सुनो, कहीं नहीं जा रहे तू। जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तू सुधर गया है, तब तक तुझे इस घर से बाहर अकेले जाने की परमिशन नहीं है। तो क्या स्कूल भी मेरे साथ ही चलोगे? हाँ हाँ चलूंगी, जरूरत पड़ी तो। वरना मैं चला जाऊंगा, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। हाँ चल, अब जाके पढ़ाई कर और नाश्ता कर लेना। मम्मी कुछ ज्यादा ही सर्दी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इन्हें। काश कि मैंने इमोशन में बह के इतना भारी कमिटमेंट ना कर दिया होता। अरे अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगा तो आप इसे चुराएगी कैसे? भैरानी कहाँ चलेगी ये भैरानी? हार मान के काल लोग तो नहीं चलेगी। अगोड़ी बहन की। अरे नमस्ते मेम साहब, तुम कौन? अब मैं वो आपकी काम वाली बाई है ना, हल्का, उसकी बहन जुल्का। तो वो आ जाएगी नहीं काम के लिए, तो मेरे को भेजी काम करने के लिए। अरे बोलो नहीं, सुनो, ये कौन सी बहन आ गई उसकी? अभी तक तो कुछ नहीं बताया था तुम्हारे बारे में उसने, और आज काम पे क्यों नहीं आई वो? अरे है ना, वो क्या है ना, इस घर में एक वो क्या नाम है उस लड़के का, विवान, उसके चक्कर में नहीं आई। वो उसके सर पे उसका बुखार चढ़ गया है, और जब देखो सोती भी है तो बड़बड़ करती रहती है नींद में, बोलती है विवान फर्श मत गंदा कर, ए विवान कांच मत तोड़, पता नहीं क्या हो गया। तो वो मेरे को भेजी काम करने वास्ते, बोली तू जाके काम कर। मैं आई। ठीक है, तो तुम्हारा आज एक ही काम है, उसे देख लो, वो है मेरा फेमस विवान। हाँ, उस पर तुम्हें नजर रखनी है, कहीं भी घर से बाहर मत जाने देना उसे, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, मैं ख्याल रखेगी आपके बेटे का। हाँ, हेलो, हाँ, मैं आ रही हूँ आपके टिफिन। हाँ, घर से निकल गई मैं। मेरी
नजर तुझ पर से कभी हटेगी नहीं, क्योंकि तू ही बनाएगा मुझे इस पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भैरानी। भगवान बन के धरती रोक। नहीं बालवीर, मुझसे नहीं होगा। मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे? तुम्हें लड्डू और आइसक्रीम खाने हैं कि नहीं, और वो भी हर रोज? तब भी नहीं। लड्डू आइसक्रीम रोज सही है, लेकिन बालवीर विमान के भेष में जाना जरूरी है क्या? ये मेरी शक्ल क्या बुरी है? पृथ्वी लोक पर बहुत गंदगी है। मैं डूबा डूबा को वहाँ फिर से नहीं जाने दूंगी। और बालवीर, तुम भी मत जाओ वहाँ। हम सब यही साथ रहेंगे, खेलेंगे, मजे करेंगे। हाँ बालवीर, हम कितने दिनों से साथ में खेले नहीं है। मैंने सब हिसाब रखा है। ओ 25 बार झूले झूलना, 22 बार लुका छुपी खेलना, 21 बार पेड़ों से फल तोड़ना, 30 बार वीरलोक की सैर करना। हिसाब मेरे पास भी है डूबा डूबा। मुझे भी तुम सबकी कमी महसूस होती है, लेकिन परिलोक के खत्म होने के बाद सब कुछ बदल गया है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हर बीतते दिन के साथ मेरी शक्तियां कम होती जा रही है। हमें समय रहते विवान को वीरलोक लाकर उसका वीर स्नान करना ही होगा, और तब तक किसी को धरती लोक पर विवान का रूप लेकर रहना होगा, वरना उसकी माँ को तकलीफ होगी। अगर ऐसा है बालवीर, तो मैं चली जाती हूँ। मुझे विवान बना देना। किकी, धरती की हवा तुम्हारे लिए जहरीली है। तुम वहां नहीं जा सकती। वहां तुम्हारी जान को खतरा है। किकी कहीं नहीं जाएगी। और कोई लड्डू भी नहीं चाहिए। मुझे अपने दोस्त का साथ देने के लिए कोई रिश्वत नहीं चाहिए। मैं जाऊंगा पृथ्वीलोक। हम अपने बालवीर के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बस एक बार वीर स्नान हो जाए, बालवीर की सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ। समझे कि नहीं समझे? मैं तुम तक इतनी आसानी से पहुंच जाऊंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये परियां खुद को जितनी चालाक समझती हैं, उतनी बेवकूफ हैं। अरे विवान, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हेलो आंटी, मैं भी सलमान भाई का फैन हूँ, और विवान भी सलमान भाई की तरह ना किसी से डरता है और ना ही किसी की सुनता है, सिवाय आई, मी और माई सेल्फ के। वही तेवर, वही आग, तिम्नासा को तुम पसंद आए विवान। कुछ तो है इस घर में जो मुझे खटक रहा है। तो परियों ने इस घर को सुरक्षा कवच से घेरा हुआ है, लेकिन वीर लोक की नादान परियों तुम तिम्नासा को अपनी शक्ति से रोक नहीं सकती। हेलो आंटी,
क्या चुराने का सोच रहे हो? हाँ? अरे चुराने की नहीं सोच रही बेटा, मैं तो चमकाने की सोच रही है। तुम्हारी मम्मी बोल के गई ना कि तुम्हारा ख्याल रखना है। अब तुम्हारा ख्याल रखना है तो घर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है। बस एक बार ये सुरक्षा कवच से विवान को बाहर ले आऊं और विवान हमेशा हमेशा के लिए मेरे शिकंजे में। 1 मिनट। करुणा ने तुम्हें पास कर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे इम्तिहान में भी पास हो गई। एक काम करो, पहले मेरे लिए अदरक डाल के एक मसालेदार चाय बना। जा। तू जिम्नासा का इम्तिहान लेगा। दादाजी आप ठीक हो ना? आप अचानक कैसे गिर गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? यहाँ लगा है। अरे दादाजी, होता है, उम्र हो गई है ना आपकी, तो ऐसे लग जाते, गिर जाते कभी कभी। आप बैठिए, आराम करिए, आप आराम करिए, ठीक हो जाएगा। दादाजी मैं आपके लिए बैंडेड लेकर आता हूँ। अरे बेटा, अकेले कहाँ जा रहे हो? हा? और तुम्हारी मम्मी ने बोला ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो अकेले मत जाओ, मैं भी चलेगी। ठीक है चलो चलो। आती है। आप गलत रास्ते से जा रहे हो। बैंडेड उधर मिलेगी, दुकान उधर है। अरे विवान, चलो मेरे साथ, तुम्हारे दादाजी को दर्द हो रहा होगा। उस रास्ते से नहीं जाना है। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, आप नहीं। मुझे पता है बैंडेड कहाँ से मिलेगी। और विवान भी सलमान भाई की तरह आई, मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। और मुझे बच्चा समझने की भूल कभी मत करना। जाओ विवान जाओ, पर तुम ज्यादा देर तिम्नासा के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे हुक्म के गुलाम होंगे। कौन हो तुम? और विवान को कहाँ ले जा रही थी? अंकल बैंडेड। आज तो पकड़ी गई बंगाली। नेत्रपरी, तुम विवान को कहाँ पे लेके जा रही थी? मैं तो बस विवान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हमारे साथ घुल मिल जाए। बालवीर ने कहा था ना विवान पर नजर रखने के लिए। पर नेत्रपरी, नजरों के सामने रहे इसके लिए हम लोग रात भर नजर गड़ाए बैठे हैं। तुम कहाँ
पे थी? मैंने अपनी नेत्र शक्ति से काल लोक के लोगों को इस शहर पर उतरते हुए देखा। मैं रात भर काल लोक वालों पर नजर रखे हुए थी। चल छोटी कहीं की।